तो दोस्तों आज 2 जुलाई 2023 कल 3 जुलाई मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर। कल जब बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपका कड़ी नज़र होना चाहिए ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर भी, ये सारे इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर भी। इनमें से दोस्तों 2-3 शेयर के अंदर कल गिरावट होने का भी ज़्यादातर चांस है। अब देखिए मार्केट में 100% गारंटेड तो कुछ भी नहीं है, बट जो सारे डेटा निकल के आया, जो सारे न्यूज़ निकल के आया, उसके ऊपर बेस करके मैं बोल रहा हूँ कि मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर कल करेक्शन हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उसका इंपैक्ट आपको ऑल ओवर मार्केट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तीनों ही शेयर दोस्तों जो कि निफ्टी 50 का शेयर है। तो वो 3 शेयर कौन सा है, चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले कंपनी का नाम है ऑटो सेक्टर का दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स। अब देखिए 2 इंपॉर्टेंट रीजन है कि कल टाटा मोटर्स में करेक्शन हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा चांस है, मोस्ट ऑफ द चांस ये है, क्योंकि देखिए शेयर बढ़ते बढ़ते एक तो देखिए इसका ऑल टाइम हाई जो कि आज से लगभग 8-9 साल पहले 2 बार यहाँ पे हिट किया था 600 रुपये का लेवल, बार बार इसी लेवल से ही बैक किया, रेजिस्टेंस देखने को मिला। और कहीं ना कहीं लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन पे हमने देखा शेयर 599 रुपये तक पहुंच गया था, 600 रुपये का बेंचमार्क टच नहीं कर पाया था। तो मोस्ट प्रॉब्ली देखिए शेयर आज की डेट पे करेक्शन हो सकता है, क्योंकि शेयर ऑलरेडी बढ़ते बढ़ते ओवरबॉट जोन पे पहुंच चुका है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हाल ही में दोस्तों कंपनी का जो जून महीने का सेल्स का रिपोर्ट आउट हुआ, और जून महीने का जो सेल्स का रिपोर्ट है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बहुत ही माइनर हमें चेंजेस देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ 1% के आसपास। बट उसके साथ साथ एट द सेम टाइम अगर हम बात करें क्वार्टरली, मतलब पूरा जून क्वार्टर और लास्ट ईयर जून क्वार्टर के अगर हम कंपेयर करें, वहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 2% की ड्रॉप भी देखने को मिला। मतलब टोटल जो डोमेस्टिक सेल है आप देख सकते हो कि Q1 फाइनेंशियल 23 में हुआ था यहाँ पे कितना 2,22,345 यूनिट। और अगर हम बात करें दोस्तों सेम ईयर पे, एक साल पहले हुआ था यहाँ पे कितना 2,25,828 यूनिट। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2% ड्रॉप भी हुआ डोमेस्टिक सेल के अंदर। और अगर हम बात करें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे सिर्फ 1% की ग्रोथ हमें देखने को मिला। तो जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे हल्का सा करेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है अगर ऐसा हुआ, क्योंकि टाटा मोटर्स निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है, तो ऑल ओवर मार्केट में भी उसका इंपैक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे दूसरा कंपनी कौन सा है। अब देखिए इसके ऊपर आपका नजर होना चाहिए। अब करेक्शन होगा तो इस बार ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ा डीप करेक्शन नहीं होगा, छोटा मोटा करेक्शन हो सकता है। 600 का शेयर हो सकता है कि आपको 580 585 तक गिरे, उसके बाद फिर से बाउंस बैक देखने को मिले। बट हाँ ज़्यादा चांस ये है कि शेयर में करेक्ट हो सकता है। दूसरा शेयर दोस्तों हमारे लिस्ट में सेम टू सेम ऑटो सेक्टर का ही महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर भी देखिए लास्ट कुछ दिनों पे बढ़ते बढ़ते आज के रेट में इसका जो RSI इंडेक्स निकल के आ रहा है 71 क्रॉस कर चुका है। ऑल ओवर अगर हम बात करें कल ऑटो सेक्टर में अगर करेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट आपको महिंद्रा की शेयर में भी देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर भी आपका कड़ी नजर होना चाहिए। तीसरे शेयर दोस्तों वह मारुति सुजुकी। अब देखिए मारुति सुजुकी का भी जो सेल्स का रिपोर्ट आउट हुआ वहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ 1-2%। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1-2% बहुत ही माइनर हमें चेंजेस देखने को मिला। यानी जो सेल्स का रिपोर्ट जून महीने पे ये सारे ऑटो सेक्टर का नंबर आया है, जो मार्केट का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था उसको दोस्तों बीट नहीं कर पाया सीधी सी भाषा में। यानी बहुत ही ज़्यादा कम या तो ग्रोथ देखने को मिला या तो ड्रॉप देखने को मिला ज़्यादातर कंपनी। तो मोस्ट प्रॉब्ली ऑटो सेक्टर जो कि लास्ट 1 से 1.5 महीने पे बहुत ज़्यादा चल चुका था, थोड़ा करेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर सेक्टर की मैं बोल रहा हूँ, और खास करके मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और उसके साथ साथ टाटा मोटर्स, ये 3 शेयर के ऊपर आपका नजर होना चाहिए। कल थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि करेक्शन हो सकता है। अब बात करेंगे बाकी बहुत सारे शेयर जिसके ऊपर आपका नजर होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई गिरावट होने का चांस नहीं है। तो सबसे पहले शेयर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑलरेडी हमने देखा 1 साल बाद जो अपना तेजस मार्क 1 का जो ए वर्जन है, मतलब थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन, वो लॉन्च करने का प्लान कर लिया, यानी अनाउंसमेंट कर दिया। कब लॉन्च होगा, February 24 में, कैलेंडर ईयर February 24 में, मतलब अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए 8 से 9 महीने बाद ये बाजार में लॉन्च होगा अपना और एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो जिस वजह से उसका इंपैक्ट आपको कल बाजार ओपन होने के साथ साथ AGL की शेयर में देखने को मिल जाएगा। और वैसे भी अगर देखा जाए शेयर इनफ करेक्ट हो चुका है। लास्ट ट्रेडिंग वीक पे हमने देखा था शेयर गिरते गिरते ऑलमोस्ट 36 रुपये तक पहुंच गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो मंडे के दिन। उसके बाद धीरे धीरे करके हमें ऊपर की तरफ फिर से मूवमेंट शुरू होता हुआ नजर आया। तो इसका जो ऑल टाइम हाई 4000 हो सकता है कि इस ट्रेडिंग वीक पे ब्रेक कर जाए, या अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे, आगे ट्रेडिंग वीक पे भी ब्रेक होता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल अगर बात करें आपका नजर होना चाहिए HL की शेयर के ऊपर। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे HDFC। अब देखिए इसके पीछे क्या रीज़न है ये आई थिंक मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी ऑफिशियली HDFC बैंक और HDFC का मर्जर हो चुका है 1 जुलाई यानी येस्टरडे के दिन, और कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट आपको कल बाजार ओपन होने के साथ साथ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इसके ऊपर नज़र जरूर रखना कि किस टाइप का मूवमेंट होता है, तेजी हो रहा है या गिरावट हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है नज़र जरूर रख के चलिए, क्योंकि मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है, निफ्टी के टॉप 10 वेटेज वाला शेयर है। अभी तो फिलहाल डिलिस्ट नहीं हुआ, तो जब तक डिलिस्ट नहीं हुआ तो मार्केट में ट्रेड होगा मतलब दोस्तों
इसके ऊपर आपका नज़र जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी। तो टीसीएस के ऊपर नज़र रखने के पीछे एक नहीं दो इंपॉर्टेंट रीज़न है। सबसे पहले देखिए आईटी सेक्टर, एक तो थोड़ा बहुत यहाँ पे नज़र रखना पड़ेगा क्योंकि इस बार भी होपफुली जो कंपनी का रिजल्ट है थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट कर सकता है, क्योंकि मेरा कहना नहीं है, एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार भी क्वार्टर वन पे भी थोड़ा गिरावट हो सकता है। और उसके साथ साथ कंपनी क्वार्टर वन का जो डेट है वो भी डिक्लेयर कर दिया। कंपनी 12 जुलाई को अपना रिजल्ट प्रेजेंट करेगा क्वार्टर वन का। साथ में अच्छी बात यह है कि इस बार भी हर बार की तरह हर क्वार्टर की तरह डिविडेंड देगा शेयर होल्डर को। तो जिस वजह से टीसीएस के ऊपर आपका नज़र होना चाहिए। खास करके इन्फोसिस पे मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद इन्फोसिस की शेयर ऑलमोस्ट अगर हम बात करें एक क्वार्टर तो लग चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 महीने बाद शेयर के अंदर इतना तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। और लास्ट कुछ टाइम से जो इंपॉर्टेंट लेवल था 1325 1330 इसके आसपास रेजिस्टेंस फेस करा था और कहीं ना कहीं इसके ऊपर जाके लास्ट डे क्लोजिंग भी दिया। तो एक तो आईटी सेक्टर ऊपर आपका नज़र होना चाहिए, उसके साथ साथ ये जो दो शेयर इंपॉर्टेंट टीसीएस और इन्फोसिस, इसके ऊपर भी आपका कड़ी नज़र होना चाहिए कल। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी लिस्ट में एचडीएफसी बैंक। तो बेसिकली यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने ओवरऑल अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें या जो भी बैंकिंग स्टॉक है बड़े बैंक जैसे कि आईसीआईसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ठीक है, इंडसइंड बैंक हो गया, जो भी निफ्टी के बैंक है इसके ऊपर आपका नज़र होना चाहिए। और खास करके एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के अंदर नज़र होगा ही, क्योंकि ऑलरेडी इसका मर्जर ऑफिशियली मर्जर 1 जुलाई के दिन हो भी चुका है। और लास्ट एंड फाइनल शेयर दोस्तों हमारे इसमें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो इसको छोड़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक तो निफ्टी का इंडिविजुअली सबसे ज़्यादा वेटेज है, इंडिया का लार्जेस्ट इंडिविजुअल कंपनी, और लास्ट डे भी शेयर ऑलमोस्ट 1% के आसपास हमें तेज़ी देखने को मिला। और कहीं ना कहीं जो 2550 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल उसके ऊपर जाके शेयर क्लोजिंग था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो शेयर है आपके ऊपर मैं बोलूँगा कल नज़र जरूर रखिए। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टरल वाइज और कुछ ग्रुप ऑफ शेयर्स है उसके ऊपर भी आपको रेकमेंड करूंगा। चलिए पीडीएफ के ऊपर निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट के ऊपर तो शुरू करेंगे। बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। तो देखिए निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, बट निफ्टी 50 को असल में चलाता है निफ्टी 50 में मौजूद उसका टॉप 10 वेटेज वाला शेयर। और हर महीने की एक मतलब एंड पे आखिरी तारीख को, जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम लेटेस्ट अपडेट है जो वेटेज चेंजिंग का 30 जून का एकदम लेटेस्ट अपडेट है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे वेटेज थोड़ा कम किया, कहाँ पे वेटेज थोड़ा बढ़ाया है। तो रिलायंस के अंदर शुरू में दिख गया कि थोड़ा बहुत वेटेज रिड्यूस किया। रिलायंस का वेटेज अगर हम बात करें 31 मई के दिन जब यहाँ पे चेंजेस हुआ था तो वहाँ पे 10.5 समथिंग ऐसा था, और अभी अगर हम बात करें 10.21% है। फिलहाल सबसे ज़्यादा वेटेज उसका ही है, इस पोजीशन चेंज नहीं किया बट वेटेज थोड़ा बहुत रिड्यूस किया। एचडीएफसी बैंक दूसरे पोजीशन पे, आईसीआईसी बैंक तीसरे पोजीशन पे। तो ये 3 शेयर तो देखिए आपकी नज़र में जरूर होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कुछ भी होता है इसका वेटेज ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे आपको सबसे पहले मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद एचडीएफसी हो गया, इन्फोसिस लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, आईटीसी के ऊपर नजर रखना क्योंकि शेयर अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। बाकी बात करें टाटा कंसल्टेंसी यानी टीसीएस हो गया, लार्सन एंड टुब्रो होगा, ये शेयर भी अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक ये शेयर थोड़ा डाउन है, एक्सिस बैंक। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट बैंक्स है, जो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी, आईटी सेक्टर, इसके ऊपर आपका नजर होना चाहिए। टॉप 10 वेटेज अल्टीमेटली इसके अंदर ही ऑलमोस्ट 55 से लेके 60% का वेटेज आपको दिख जाएगा। बाकी सेक्टर वाइज बात करें सबसे ज़्यादा हेवीवेट सेक्टर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर यानी जिसके अंदर आपका बैंक निफ्टी, नॉन बैंकिंग सेक्टर इंक्लूड है, तो उसका वेटेज आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 37.59%, काफ़ी मैसिव वेटेज है। और जिस वजह से मैं बार बार सबको बोलता हूँ कि बैंक्स को इग्नोर मत करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल कंपनीज को इग्नोर मत करना। आईटी सेक्टर के अंदर भी काफ़ी अच्छा वेटेज है, ऑलमोस्ट 12.65% के आसपास। तो ये दो इंपॉर्टेंट सेक्टर कल के लिए और जो शेयर्स हम डिस्कस किए हैं। बाकी देखिए देखना ही होगा बाजार किस तरफ ओपन होता है, किस तरफ मूव करता है, वो डिपेंड करेगा, वेरी करेगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।